हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव। आज का टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या है थंबनेल में, तभी तो आप यहाँ पे आए हो, तभी तो आपने क्लिक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे हिसाब से शुरू होती है उस दिन जिस दिन बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना के 2 हिस्से किए थे। मुझे आज भी याद है बिकॉज उस टाइम पे मैं पुणे में ही रहता था, मैं उस टाइम पे महाराष्ट्र में रहता था। और मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे महाराष्ट्र का जो यूथ था वो ज्यादा करके राज ठाकरे के साथ था। उद्धव ठाकरे का तो ज्यादा करके लोगों ने नाम सुना भी नहीं था। हाँ, जो शिवसेना या जो पुराने शिव सैनिक थे उनको पता था कि उद्धव ठाकरे नाम का उनका एक लड़का भी है। और बस कहने का मतलब ये है कि राज ठाकरे वॉज मोर फेमस देन उद्धव ठाकरे। और काफी ज्यादा लोगों का दिल टूट गया था इस बात को लेके। ठीक है। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना उद्धव ठाकरे को दी और राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी। और जितने भी शिव सैनिक थे या फिर जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने इस बात से भरोसा कर लिया, भाई बाला साहब ने अगर फैसला लिया है तो ठीक ही लिया होगा। तो इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना नेता मान लिया। लेकिन वो जो नेतापन है ना, वो कभी पका नहीं, वो आखिर तक नहीं पका। लेकिन कहानी होती है शुरू यहाँ से। उसके बाद राज ठाकरे ने अपनी मनसे नाम की पार्टी बना ली और उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना के हेड बन गए और बाला साहेब ठाकरे जो है उनके मेंटर बन गए उनके आखिरी वक्त तक। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया और बाला साहेब ठाकरे की इज्जत की तबियत थोड़ी खराब होती गई और उनका फिर देहांत हो गया। उसके बाद जब 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 ये हो रहा था उसी टाइम पे नरेंद्र मोदी जो है नेशनल फोरम में आ रहे थे और 2014 में वो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी एंड नरेंद्र मोदी वॉज दी प्राइम मिनिस्टर। उसके ठीक पहले चीजें उनकी बनी नहीं, बात बनी नहीं और बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसमें और चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाने के लिए, सरकार में आने के लिए शिवसेना और बीजेपी का पोस्ट पोल अलायंस बना था। और अगर आप ये 5 साल की जर्नी देखोगे 2014 से 2019 तक की, तो आपको ऐसा लगेगा कि शिवसेना जैसे शायद से सरकार में नहीं ओपोजिशन में बैठी थी। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई थी। एनीवेज, और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अपना फर्स्ट टर्म निकाला है इतनी सारी ओपोजिशन के बावजूद, ओपोजिशन तो थी उनकी जो अलायंस थी वो भी इतना ज्यादा उसको अपोज कर रही थी और जिस मैच्योरिटी से उसको हैंडल किया है, दैट्स हैट्स ऑफ टू हिम। उसके बाद आया 2019 का इलेक्शन। 2019 के इलेक्शन के बाद मैंडेट ऐसा आया कि उद्धव ठाकरे जो है सरकार पावर की लालच में उन्होंने ऐसी छलांग मारी कि वो शरद पवार के पास चले गए विद एनसीपी एंड विद कांग्रेस। और यहाँ पे मुझे लगता है कि वोटर ने उनको माफ नहीं किया। देखिए, पहले का जो भी लड़ाई था 2014 से लेके 2019 तक या उसके पहले की भी, वोटर को ऐसा लगता था कि भाई ये जो लड़ाई है, ये जो डिसएग्रीमेंट है, ये दो भाइयों में, एक छोटे और एक बड़े भाइयों में है, जिसमें विधानसभा के टाइम पे बीजेपी बड़ा भाई होती थी और म्युनिसिपल के टाइम पे शिवसेना बड़ा भाई, सॉरी, लोग जनरल इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी बड़ा भाई होती थी और विधानसभा और जनरल इलेक्शन म्युनिसिपल के टाइम पे शिवसेना बड़ा भाई होती थी। लेकिन और यही चीज उद्धव ठाकरे ने बचपन से लेके जवानी तक देखी। लेकिन बाला साहेब ठाकरे के आने के बाद या फिर शिवसेना की कमान उसके हाथ में आने के बाद उसने देखा कि बीजेपी जो है सडनली ग्रो कर रही है। बिकॉज शिवसेना का जो एक वोटर था वो एक पर्टिकुलर बेस था कि उसका वो मराठी अस्मिता और इसी चीज और हिंदुत्व का उसका एक प्लैंक है जिसका एक पर्टिकुलर वोट बेस था, वो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। लेकिन विदर्भ का रीजन और आज बाकी का रीजन, मराठवाड़ा का रीजन, उसमें शिवसेना इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो पा रही थी और बीजेपी ग्रो कर रही थी बिकॉज ऑफ द नेशनल पॉपुलैरिटी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो उस टाइम पे उद्धव ठाकरे ने देखा कि ये उसके लिए जो चीज उसने पूरी लाइफ एक्सपीरियंस की वो सडनली बदल रही थी। बट देन ही थॉट इट इज अ टेम्परेरी, जो भी एक्सवाइजेड रीजन होगा। और जितने भी बाकी उद्धव ठाकरे ने नखरे किए थे 2019 के इलेक्शन के टाइम पे या फिर जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, तो उस टाइम पे उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को कहा था, फेमसली डायलॉग है कि मातोश्री वाले बाहर नहीं जाते, अगर आपको सीट शेयरिंग का बात करनी है तो आप अमित शाह को मातोश्री आना पड़ेगा। ऐसा कई लोग कहते हैं कि उस टाइम पे अमित शाह जी ने सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की इज्जत रखने के लिए, बिकॉज वो तो भी थे नहीं, लेकिन एक अस्मिता होती है एक लीडर की, उस उस अस्मिता के कारण अमित शाह भाई जो है वो मातोश्री गए और उन्होंने सीट शेयरिंग का प्लान वो सब फाइनल किया। और रिजल्ट आने के बाद जब उद्धव ठाकरे ने छलांग मारी एनसीपी और कांग्रेस की तरफ, तो मुझे लगता है वोटर ने माफ नहीं किया। इसके पहले के जितने भी नखरे थे, बीजेपी को गाली देना, ये
पूरा 4 साल, और पोस्ट पहले 2014 के इलेक्शन से पहले ये अलायंस तोड़ देना, फिर उसके बाद पोस्ट को लाके एकजुट हो जाना, और बाकी चीजें, ये वोटर को एक बार हजम नहीं हुई चीज की। जो पार्टी बाला साहेब ठाकरे ने शुरू की थी, जो जिस वोटर के घर में जिस वोटर के घर में जाके मराठी माणूस की अस्मिता बाला साहेब ठाकरे ने जगाई थी, जो शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे को भगवान की तरह पूछता था, और वो बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि हिजड़े झुकतात सोनिया त्या गांधी समोर, मतलब हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने। इस लेवल की बात और इस लेवल की कटुता थी। और शरद पवार से तो मतलब जिनको पता है, वो बाला साहेब ठाकरे ये भी कह चुके थे कि जिस दिन मेरे को सोनिया गांधी और कांग्रेस और एनसीपी के पास जाना पड़े, उससे बेटर होगा कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूं, मैं वहां पे जाऊंगा ही नहीं। मतलब ही मेंट टू से कि जिस दिन मेरा वोट बेस इतना कम हो जाएगा कि मेरे को पावर के लिए शरद पवार और सोनिया गांधी के पास जाना पड़े, मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। उस लोगों के पास गए उद्धव ठाकरे फॉर द सेक ऑफ पावर, एंड दिस वॉज आफ्टर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, दिस वॉज आफ्टर बाजी जो है सारी की सारी बीजेपी के हाथ से निकल चुकी थी, बिकॉज रिजल्ट तो आ चुके थे। अगर शायद से उद्धव ठाकरे पहले बोलता तो शायद पार्टी एक बार माफ कर भी देती, उसका वोटर उसको माफ कर भी देता कि भाई लीडर हमारा सामने से मना किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2019 के बाद जो किया वो पीठ में खंजर घोंपने जैसा था, इसीलिए वोटर ने उसको माफ नहीं किया। उद्धव ठाकरे उस पार्टी के साथ खड़ा हो गया जिसने जो सावरकर को, वीर सावरकर को गालियां देता है, जिसको कायर कहता है। और महाराष्ट्र तो वीर सावरकर की जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, वो तो उनको पूछते हैं। और वीर सावरकर के बारे में जो पार्टी ऐसा कह रही है, उसके साथ जाके अगर बैठे हो सिर्फ पावर के लिए, तो फिर आपको आपका वोटर माफ नहीं करेगा बॉस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और मुझे अभी भी लगता है जो भी उद्धव ठाकरे की जो जर्नी है ना, जिस तरफ वो जा रहे हैं, वो यहाँ से वो और ही गिरने वाले हैं। मेरे को उद्धव ठाकरे, और जब तक उनके पास संजय राउत जैसे एडवाइजर होंगे, संजय राउत जैसे प्रेस को हैंडल करने वाले होंगे, जिस तरह से संजय राउत ने कंगना रनावत का वो मैटर हैंडल किया था, जिस तरह से संजय राउत ने वो अर्णब बैनर्जी का इशू हैंडल किया था, जिस तरह से संजय राउत ने अदानी फैमिली का वो मैटर हैंडल किया था, जिस तरह से संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हैंडल किया था, ये छिछोरागिरी है। ऐसे सड़क छाप लोग बिहेव करते हैं, ऐसे नेशनल चीफ मिनिस्टर की जो पार्टी है उसका सेक्रेटरी, उसका स्पोक्स पर्सन ऐसे बात नहीं कर सकता यार। कम ऑन, सामना में जिस तरह की लैंग्वेज, आप जब ओपोजिशन में हो आप तब बात कर सकते हो, लेकिन आप एक बार पावर में आ जाते हो, पोजीशन में आ जाते हो, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। हो सकता है कि देश के बाहर भी सुनते हो, लेकिन इस तरह से आप बात नहीं कर सकते। आप हरामखोर बोल रहे हैं, एक आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आप ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस के लिए, सेल्फ मेड पर्सन के लिए, तो उसमें आपकी इज्जत रह गई, क्या रह गई। तो ये जो चीजें है ना, ये मेरे ख्याल से वोटर को बहुत हर्ट करी है। और जहां तक मुझे लगता है अभी भी जनरल अभी जो महाराष्ट्र के रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद संजय राउत के जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से हम लोग आ रहे हैं, दिस आर सच अ बिजार स्टेटमेंट। आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोटर को कुछ समझ में नहीं आता, बस आपका जो वोटर है वो बेवकूफ है। ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आप देंगे तो आप और नीचे जाएंगे। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना को अपने ट्रस्ट और मैंडेट दोनों खोना पड़ा। और इसके ऊपर सोने पे सुहागा लगा है हमारे देश के कानून ने। बिकॉज जब शिंदे ने जब पार्टी छोड़ी, वो अपने साथ मेजोरिटी एमएलए ले गए, मेजोरिटी एमपी ले गए, और बचा क्या उद्धव ठाकरे का बाबा जी का ठुल्लू। और शायद से एक काफी बड़े सेगमेंट को एक होता है ना कि बुरा लगा, कि ऐसे बुरा हुआ उद्धव ठाकरे के साथ जब ये हुआ, तब काफी लोगों को लगा, बहुत सारे महाराष्ट्रियंस को लगा यार अच्छा हुआ इसके साथ। एंड व्हेन आई से महाराष्ट्रियन आई मीन मराठी लोगों को अपने लीडर के साथ ऐसा होते हुए, एक ठाकरे के साथ ऐसा होते हुए, उनको मन में ऐसा आया कि अच्छा हुआ, आई एम सो सॉरी, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, ही डिजर्व्ड इट। और इसीलिए उद्धव ठाकरे की जो हालत है वो इन्हीं वजह से है। तो मुझे लगता है कि जब तक, सबसे पहले तो आप अपने हिंदुत्व के ट्रैक में वापस आओ, और दूसरा आपके जो चेले चपाटे हैं, सबसे पहले संजय राउत टाइप लोगों को निकालो।
अगर आप संजय राउत टाइप लोगों के साथ रहोगे तो आपके रिजल्ट भी संजय राउत टाइप ही आएंगे। तो ये दो मेरे ख्याल से दो बड़े रीजन है कि वाई उद्धव ठाकरे इज वेयर ही इज टुडे। सो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो। अगली बार हम फिर से किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना देखभाल कीजिए, मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। गुड नाइट गाइस।